Today is a day of blessings. आज का दिन तो आशीष का दिन है। In Ezekiel 34 and 26, the Lord says, यजकेल अध्याय 34 वचन 26 में प्रभु इस तरह से कहता है, I will send down showers of blessing. मैं तो आशीषों की वर्षा तुम पर करूंगा। I will send down showers of blessing. मैं आशीषों की वर्षा तुम पर करूंगा। When the rain falls in multitudes of drops, we call them as showers. देखिए, जब बारिश होती है तो बहुत से पानी की बूंदें गिरती हैं, जिन्हें हम बारिश कहते हैं। हम इसे बरखा कहते हैं। The Lord says, I will pour out multitudes of my blessing upon you, my children. परमेश्वर कहता है कि हे मेरी संतानों, मैं अपनी आशीषों की बहुतायत की वर्षा तुम्हारे ऊपर में करूंगा। Man can never bless us with multitude of blessings. मनुष्य कभी भी ऐसी बहुतायत की आशीष हमें नहीं दे सकता है। But all things are possible with God. लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Our Lord, our loving Lord can bless us with all kinds of blessings. हमारा प्रेमी परमेश्वर हमें हर तरह की आशीषों से आशीषित कर सकता है। When Esau's brother Jacob deceived him and took away his blessings, जब एसाव के भाई याकूब ने उसे धोखा देकर उसकी आशीष ले ली, in Genesis 27th chapter from 5 to 10 we can see that. उत्पत्ति अध्याय 27 वचन 5 से 10 तक हम इसे देख सकते हैं। There the Bible says, और यहाँ पर बाइबल ये कहती है, Jacob deceived the blessings of Esau. याकूब ने धोखा देकर एसाव से वो आशीषें ले ली। And Esau went to his father and said, Father, have you reserved any blessing for me? और एसाव अपने पिता के पास जाकर कहता है कि हे पिता, क्या तूने मेरे लिए कोई आशीष रख छोड़ी है? But then Esau's father said, और उस समय एसाव के पिता कहते हैं, I have blessed my son Jacob, your brother, a lord over you. मैंने तेरे भाई याकूब को तेरे ऊपर में प्रभु करके आशीष दी है, वो तेरे ऊपर स्वामी बनेगा। I have blessed him more than you. मैंने तुझसे बढ़कर उसे आशीष दी है। And I have blessed him and said, you will be serving him. और मैंने उसे आशीष दी और इस तरह से कहा कि तू उसकी सेवा करेगा। Then again Esau asked his father, और फिर से यहाँ पर एसाव अपने पिता से पूछता है, is that the only blessing you have, my father? हे मेरे पिता, क्या तेरे पास केवल यही एकमात्र आशीष है? Bless me too, my father. हे मेरे पिता, तू मुझे भी आशीष दे, Bless me also. मुझे भी आशीष दे। He cried out aloud. और वो वहां पर उसे जोर जोर से पुकारता है। But then his father said, लेकिन उस समय उसके पिता उससे कहते हैं, my son, you will live by the sword, मेरे बेटे, तू तलवार के भरोसे ही या तलवार के साथ ही जिएगा, and you will be serving your brother. और तू अपने भाई की सेवा करते रहेगा। But then our Lord, loving Lord Jesus says about you. और यही तो देखिए हमारे प्रभु यीशु मसीह आपके बारे में क्या कहता है। He says to you that I will send down my showers of blessing. वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर में आशीषों की वर्षा करूंगा। What are the showers he sends us down from heaven? और स्वर्ग से वो हम पर कौन सी आशीषों को उंडेलते जाता है। The Bible says he sprinkles clean water upon us. बाइबल कहती है कि वो हमारे ऊपर में शुद्ध जल छिड़कते जाता है। And so we will be clean. और इस कारण हम लोग शुद्ध होते चले जाते हैं। Dear friends, today the blood of Jesus is going to cleanse us. मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दिन यीशु का लहू हमें शुद्ध करेगा। Even his sprinkling can clean our impurities. यहाँ तक कि उसके छिड़काव भी हमारी अशुद्धता को शुद्ध कर सकता है, साफ कर सकता है। In the beginning of the year, the Lord promised me to cleanse me with his Holy Spirit. और यहाँ पर इस साल की शुरुआत में परमेश्वर ने मुझसे वादा किया कि वो अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे शुद्ध करता जाएगा।
He said, I am the Lord who will cleanse उसने you. कहा कि मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें शुद्ध करते जाऊंगा। In Leviticus 28, the Bible says, लय व्यवस्था अध्याय 28 में बाइबल कहती है, I am the Lord who makes you holy. मैं ही वो प्रभु हूँ जो तुम्हें पवित्र बनाता हूँ। Today we are going to cry out to the Lord as David और cried. जैसे दाऊद परमेश्वर को पुकारता था, वैसे आज के दिन हम परमेश्वर को पुकार उठेंगे। As in Psalm 51:10 and 11. भजन संहिता 51 वचन 10 और 11 में हम इसके बारे में देखते हैं। Lord, create in me a pure heart. हे प्रभु, तू मेरे अंदर में शुद्ध मन उत्पन्न कर। Lord, give me a new heart. हे प्रभु, तू मुझे एक नया दिल दे, A pure heart without any impurities. ऐसा शुद्ध दिल दे जिसके अंदर कोई भी अशुद्धता ना हो। This we cannot do it by ourselves. और ये तो हम अपने आप में नहीं कर सकती हैं। But then the Lord says, I will send you rain upon you and cleanse you. और फिर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर बारिश की वर्षा करूंगा और तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। That's why Jesus came into this और world. इसीलिए तो यीशु इस संसार में आया He came into this world to save and seek the lost. और वो इस संसार में आया कि लोगों को, खोए हुए लोगों को खोजें और उन्हें उद्धार दे। As in Luke 19:10. जैसे कि लूका अध्याय 19 वचन 10 इसके बारे में कहता है। Jesus, as he was washing the feet of the disciples, यीशु जैसे कि यहाँ पर चेलों के पैर धो रहा था, as he came to Peter to wash his feet, और जैसे वो पतरस के पास में आया कि उसके पैरों को वो धो दे, Peter said, Lord, you should not cleanse my feet. पतरस ने कहा कि मेरे प्रभु, तुम मेरे पैरों को मत धो, इसे साफ मत कर। You should not do that, हे Lord. प्रभु, तुझे ये नहीं करना चाहिए। But then Jesus said, if I do not do that, you will not have any part with me. और यीशु ने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता हूँ तो मेरे तेरे साथ में कोई भी संबंध नहीं रहेगा। Dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but then as Peter said, Lord, clean not only my feet, but my hand and my head also. और यहाँ पर पतरस कहता है कि हे प्रभु, तू केवल मेरे पैरों को ही मत धो, लेकिन मेरे हाथों को और मेरे सिर को भी धो दे। Jesus said, if anyone want to clean his whole body, he needs to clean only his feet. और देखिए यहाँ पर यीशु कहता है, जो पहले ही नहा चुका है उसे अभी नहाने की जरूरत नहीं, फिर से धोने की जरूरत नहीं, लेकिन वो केवल अपने पैर धो दे। Even today, the Lord promises to clean us from all our impurities. यहाँ तक कि आज परमेश्वर हमसे प्रतिज्ञा करता है कि वो हमारी सारी अशुद्धता को पूरी तरह से दूर करेगा। You may be struggling with your sins. शायद हो सकता है कि आप अपने पाप से ऐसे उलझते चले जा रहे हैं। You may be struggling with temptations. शायद हो सकता है कि आप परीक्षा के कारण बड़ी मुश्किल में पड़े होंगे। You may be saying, Lord, I'm not able to leave my sinful habits. आप शायद ये कह रहे होंगे कि हे प्रभु, मैं तो अपनी पाप में आदतों को नहीं छोड़ पा रहा हूँ। Today cry out to God as David और cried. जैसे दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा, आज के दिन आप परमेश्वर को पुकार उठें। Lord, give me a pure हे heart. प्रभु, तू मुझे एक शुद्ध हृदय दे। Let no impurities be seen in me, Lord. मेरे अंदर कोई भी अशुद्धता देखी न जाए। Today the Lord said, I will pour out my rain upon you to clean you. आज परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हें शुद्ध करने के लिए अपनी बारिश तुम्हारे ऊपर में उंडेलता चला जाऊंगा। The Lord says in Hebrews 8:12, और इब्रानियों अध्याय 8 वचन 12 में प्रभु कहता है, as I clean you, I will forgive all your wickedness and will remember your sins no और more. वो कहता है जैसे मैंने तुम्हें शुद्ध किया है, मैं तुम्हारी सारी बातों को शुद्ध करता हूँ और मैं तुम्हारे पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। Once he cleanses, he will never remember that anymore. और एक बार जब वो हमें शुद्ध करता है तो उसके बाद में वो हमारे पापों को फिर कभी स्मरण नहीं करता है। So let us also say, Lord, I should not go back to sin again, और Lord. इसलिए आइए हम कहें कि हे प्रभु, मैं फिर से पाप में वापस न चला जाऊं। As you clean my heart, जैसे तूने मेरे दिल को शुद्ध किया है, as you clean my soul, जैसे तूने मेरे प्राण को शुद्ध किया है, help me to remain pure in you, Master. मदद कर मेरे प्रभु कि मैं तुझ में बिल्कुल शुद्ध बना रहूं। This should be your prayer today, my friends. मेरे दोस्तों, आज के दिन ये आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। As Job 17:9
As Job says, और जैसे अय्यूब 17:9 में अय्यूब यहाँ पर कहता है, the righteous will hold on to their righteous जो ways, धर्मी व्यक्ति है वो तो अपने धार्मिकता के मार्गों को थामे रहता है, and those with clean hands will grow stronger. और जिनके हाथ शुद्ध हैं वो तो बहुत ही बलवान होती चली जाएंगी। Today, as the Lord would clean every one of और you, जैसे आज के दिन परमेश्वर आप में से हर एक व्यक्ति को शुद्ध करते जाता है, make a dedication to keep yourself clean, your hands clean, and grow stronger. आप निश्चय समर्पण करें कि आप अपने हाथों को शुद्ध रखें, आप अपने आप में बलवान होते चले जाएं और आप मजबूत होते चले जाएं। The Lord who has begun a good work in you will complete it till his coming. और परमेश्वर जिसने आपके अंदर भला काम शुरू किया है वो अपने आगमन तक इसे जरूर पूरा करेगा। As in 2 Corinthians 17:1, और दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 17 वचन 1 कहता है, you will have perfect holiness. तुम सिद्ध पवित्रता पाओगे। How many of you want this perfect holiness? आप में से कितने लोग ये सिद्ध ऐसी पवित्रता चाहते हैं? Come on, raise your hands. आइए अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। Today the Lord will send down the rain upon you to clean you. परमेश्वर आज अपनी बारिश आप पर उंडेलेगा कि आपको शुद्ध करता चला जाए। As in Psalm 72:6, भजन संहिता 72 वचन 6 में जैसे हम देखते हैं, he shall come down like rain upon the mown grass and as showers that water the earth. और निश्चय वो घास पर पड़ने वाली ओस के जैसे आएगा और पृथ्वी को निश्चय ही बारिश देगा, जल देगा। No more smoking. और फिर कोई सिगरेट पीना नहीं होगा, No more drinking. और फिर कोई शराब पीना नहीं होगा, No hint of any sexual immorality. और कोई भी शारीरिक अनैतिकता के बारे में कोई भी बात आपके जीवन में नहीं होगी, No more wicked ways in us. और हम में कोई भी दुष्टता के मार्ग नहीं होगी। The Lord is going to cleanse us today परमेश्वर आज हमें शुद्ध कर देगा, from all our impurities. हमारी सारी अशुद्धता से वो हमें शुद्ध कर देगा। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करती हैं? Shall we all lift up our hands and give glory to God? आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को महिमा दें। So tell this to God. आप परमेश्वर से ये कहें, Lord, send us your rain. हे परमेश्वर हम पर तू अपनी बारिश बरसा, Send us your rain upon us, Lord, हमारे ऊपर तू अपनी बारिश बरसा मेरे प्रभु, to clean कि तू us, हमें शुद्ध कर दे, to cleanse us from all our कि impurities. हमारी सारी अशुद्धता से तू हमें शुद्ध कर दे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। You can put down your आप hands. अपने हाथ नीचे रख सकते हैं। And secondly, the Lord और says, दूसरी बात प्रभु कहता है, as in Hosea 6:3, जैसे कि होशिया अध्याय 6 वचन 3 में, the Bible says he will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth. और बाइबल कहती है कि जैसे कि बारिश के समय जो जैसी वर्षा होती है और उस समय जैसे बारिश पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी को उपज देती है, वैसी वो हमें आशीष देगा। This winter and spring rain will make the land blossom. और ये जो बारिश होती है, जो वर्षा ऋतु की जो बारिश है, उसके कारण भूमि बहुत ही उपजाऊ होती है। Likewise, the Lord is going to revive you and make you bloom. और इसी तरह से परमेश्वर जो है वो आपको बिल्कुल नया बनाएगा और आपको बहुत ही फलवंत और चमकीला ऐसा बनाएगा। He will make you as a well-watered garden. आप तो बहुत ही अच्छी सींची हुई भूमि के जैसे हो जाएंगे। As in Jeremiah 24:7, जैसे कि यिर्मयाह अध्याय 24 वचन 7 में हम देखते हैं, He will turn you with all your hearts. He'll make you turn to Him with all your hearts. वैसा करेगा कि आप अपने पूरे दिल से उसकी ओर फिर जाएंगे, आप उसके पास में आ जाएंगे। It is very hard to look upon the Lord with all our hearts. अपने पूरे दिल से परमेश्वर की ओर देखना तो सच में बहुत ही मुश्किल हो जाता है। In this world we have tribulations. इस संसार में हमें क्लेश तो होगा ही, In this wicked world we have troubles. इस दुष्ट संसार में हमें परेशानियां तो होगी ही। As in Psalm 144:3, और जैसे कि भजन संहिता 144 वचन 3 में हम यहाँ पर देखते हैं,
David says, the enemy pursues me. दाऊद ये कहता है कि शत्रु जो है वो तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है He crushes me to the ground. और वो तो मुझे जमीन पर पूरी तरह से पटक देता है He makes me dwell in the darkness as long dead. और निश्चय ही वो तो अंधकार में मुझे मानो दबा कर रखता है जैसे मरे हुए व्यक्ति का सा He makes me live in this world as those long dead. और वो तो मुझे इस संसार में ऐसे रखता है जो कि मानो मर कर इन्हें काफी समय हो चुका है But in the 11th verse he says, but for your name's sake, O Lord, और 11वें वचन में कहता है लेकिन हे प्रभु तेरे नाम के निमित्त revive me in your righteousness. अपनी धार्मिकता में तू मुझे फिर से नया बना Bring my soul out of trouble. और मेरे प्राण को तू मुश्किल में से बाहर निकाल Bring my soul out of trouble. मुझे मेरे प्राण को तू मुश्किलों से बाहर निकाल Many are the afflictions of the righteous, धर्मी के ऊपर बहुत सी विपत्ति तो आती है but the Lord delivers them out of them all. लेकिन परमेश्वर उन सब से उन्हें छुटकारा देता है The righteous have many troubles in this इस world. संसार में धर्मी जन के ऊपर बहुत सी परेशानियां आती तो हैं The thief tries to kill, to destroy, and put them to death. और जो चोर है वो तो चोरी करना घात करना और उन्हें नाश करना चाहता है But then our Lord Jesus has come into this world to give us life, लेकिन फिर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है कि वो हमें ज्योति देता है for us to have life to the full. कि हम भरपूरी या परिपूर्णता का जीवन पाए There is no misfortune found in Jacob. याकूब में कोई भी बदकिस्मती की बात नहीं होगी There is no misery observed in Israel. और इस्राएल में कोई भी विपत्ति या दुर्घटना की बात नहीं होगी You may be saying, people have done witchcraft to me. शायद आप ये कह रहे होंगे कि लोगों ने मेरे विरुद्ध में कोई जादू किया है I am unable to live in this मैं world. इस संसार में जी नहीं सकता हूँ I have sicknesses all over my body. मेरे शरीर के ऊपर बहुत सी बीमारियां हैं मैं पूरी तरह से बीमार हूँ People are cursing me लोग तो मुझे कोसते जा रहे हैं that I am an useless person. और वो कहते हैं कि मैं तो बेकार व्यक्ति हूँ I am unable to live in this wicked मैं world. इस दुष्ट संसार में नहीं जी सकता हूँ You may be crying, how shall I live in this world? शायद आप पुकार के कह रहे होंगे कि मैं इस संसार में कैसे जी सकता हूँ Darkness is surround me. अंधकार ने तो मुझे घेर लिया है Father, help me. हे पिता मेरी मदद कर Father, help me. पिता मेरी मदद कर Even today you may have come here with such trouble in your heart. शायद हो सकता है कि आज आप अपने दिल में इतनी व्याकुल होकर यहाँ पर आए हो In the same way, I want to share a testimony about a dear brother called Anand Kumar. और इसी तरह से मैं हमारे प्यारे भाई आनंद कुमार की गवाही आपको बताना चाहती हूँ When he was only 7 or 8 years old, जबकि वो केवल 7 या 8 साल के ही थे his family was separated. उनका परिवार जो था वो तो बिखर गया His father and mother were separated and he was living with his father. उनके माता पिता अलग अलग हो गए और वो अपने पिताजी के साथ में रहने लगे This boy is now a young man. और अब ये जो लड़का है ये इस समय तो एक नौजवान है He might be about 18 years old शायद now. हो सकता है कि अभी इस समय उनकी उम्र 18 साल की हो And when he was 7 years old, लेकिन जब वो केवल 7 साल के थे he was having a terrible disease, and whenever he would get hungry, whenever he would have empty stomach, he will go through terrible pain in his legs. इन्हें बहुत बड़ी परेशानी थी जब भी उन्हें भूख लगती थी इनकी बीमारी ऐसी थी कि इन्हें भूख लगने पर इनके पैरों में बहुत भयानक दर्द होता था And he had to wear kneecaps the whole day. और पूरे दिन भर इन्हें नी कैप्स पहन के रहना पड़ता था घुटनों के ऊपर इन्हें कुछ पहने रहना पड़ता था He could not play, he could not run. वो खेल नहीं सकते थे वो दौड़ नहीं सकते थे 10 years passed by, लगभग 10 साल ऐसे ही बीत गए and every day he used to suffer. और हर एक दिन उन्हें दुख उठाना पड़ता था And his grandmother and his auntie used to, whenever he gets this pain, his grandmother and his auntie used to get up on his legs
to ease him with this pain. और जब भी इन्हें इस तरह का भयानक दर्द होता था तो इनकी दादी माँ और इनकी जो बुआ थी इनके पैरों पर खड़ी हो जाती थी ताकि उनके वजन से इस दर्द में इन्हें थोड़ी सी राहत तो मिल सके। He used to go through such terrible और pain. इन्हें अपने जीवन में इतने भयानक दर्द में से होकर जाना पड़ता था। But on the year 2008, on May 17th, when he was attending a Jesus Calls campaign, लेकिन 2008 में 17 मई के दिन जब ये जीसस कॉल्स कैंपेन में आए थे, on the second day I was preaching. दूसरे दिन मैं वहां पर प्रचार कर रही थी। And after the sermon, I asked everybody to kneel down and pray. और संदेश खत्म होने के बाद में मैंने कहा सभी से कि आप सभी लोग घुटनों पर आके प्रार्थना कीजिए। But even at that time, he had pain on his knees. लेकिन उस समय में भी इनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द था। Everyone were kneeling down and praying. सभी लोग घुटनों पर आकर प्रार्थना कर रहे थे। And he was also trying to kneel down. और ये भी घुटनों पर आने की कोशिश कर रहे थे। Somehow he managed to kneel down for the whole prayer. और पूरी प्रार्थना में जैसे तैसे ये वहां पर पूरा समय घुटनों पर ही बने रहे। After about 20 minutes of prayer, और लगभग 20 मिनट की प्रार्थना के बाद when he looked at his knees, there was no pain. और जब उन्होंने अपने घुटनों को देखा तो उसमें कोई भी दर्द नहीं था। He felt a touch of God, इन्होंने परमेश्वर के स्पर्श को महसूस किया and a cool breeze touched him. और एक ठंडी हवा ने इन्हें छू लिया। And today he is totally healed. और आज ये पूरी तरह से चंगे हैं। Praise God. परमेश्वर की स्तुति हो, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। And 8 more years passed और by. फिर उसके बाद में और 8 साल बीत गए And now he is 26 years old. और अभी ये यहाँ पर 26 साल के हैं। And he is riding a bicycle today and driving to his workplace for about 40 kilometers daily back and forth. और ये अपनी मोटरसाइकिल चला सकते हैं, कार चला सकते हैं और प्रतिदिन अपने काम पर जाते हैं। 40 किलोमीटर ये काम करने के लिए जाते हैं और फिर 40 किलोमीटर गाड़ी चलाकर वापस भी आते हैं। There is no more pain. अभी इनके जीवन में कोई भी दर्द नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। I know even today you have come with such pain. मैं जानती हूँ कि आज के दिन आप ऐसे ही दर्द के साथ में यहाँ पर आई हैं, Especially pain in your legs. खास करके अपने पैरों में दर्द लेकर आप यहाँ पर आई हैं। You're crying out to God, Father, will you not touch me and heal me today? आप पिता परमेश्वर को पुकार कर कह रहे हैं, हे पिता, क्या आज तू मुझे छू कर चंगाई नहीं देगा? Bring me out of this trouble, Lord. मुझे इन सारी परेशानियों में से बाहर निकाल प्रभु। Wherever the pains are in your bodies, अभी इस समय आपके शरीर में आपको जहाँ कहीं भी दर्द हो रहा है, today the Lord will touch you. आज परमेश्वर आपको छू लेगा। He will sprinkle his blood upon you and heal वो you. आपके ऊपर में अपना लहू छिड़केगा और आपको चंगाई देगा। Thank God. धन्यवाद करे प्रभु का। We have such a loving Father to touch and heal us and out of all our sicknesses. हमारे पास में ऐसा प्रेमी पिता है जो हम सबसे प्रेम करता है और हमारी सारी बीमारी से हमें चंगाई देता है। Not only the pains in our bodies, केवल हमारे शरीर के दर्द को ही चंगाई नहीं देता, but today the Lord is going to do a mighty miracles. लेकिन आज के दिन परमेश्वर हमारे मध्य में सच में बहुत ही सामर्थ्य और महान काम करेगा। Wherever the sicknesses are in your bodies, आपके शरीर में इस समय जहाँ कहीं भी कोई भी बीमारी हो, you will be delivered. आप उससे आज छुटकारा पाएंगे। The Lord will deliver you out of all your sicknesses, परमेश्वर आपकी सारी बीमारी से आपको छुटकारा देगा, out of all your problems. आपकी सारी समस्याओं से वो आपको छुटकारा देगा। Come on, give a good clap hands to God. आइए प्रभु के लिए जोर से ताली बजाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Even now miracles are happening. अभी इसी समय चमत्कार हो रहे हैं। As you have come believing in the Lord, जैसे आप प्रभु पर विश्वास करते हुए यहाँ पर आए हैं, the God of this dear brother Anand Kumar is even now here to touch us and heal us. प्यारे भाई आनंद कुमार का जो परमेश्वर है वो आज यहाँ पर उपस्थित है कि हमें छू ले और हमें चंगाई दे।
one more brother, Brother Jayaraju, he also has testified like this. एक और भाई जयराजू ने भी इसी तरह से अपनी गवाही दी है। He is a lawyer and a social activist. वो वकील हैं और साथ साथ में एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। And he was working for the upliftment of the poor people. और वो तो गरीब लोगों के बीच में उनकी उन्नति के लिए काम करती हैं। And suddenly someone did a witchcraft against him. और अचानक किसी ने उनके विरुद्ध में कोई जादू टोने का काम कर दिया। Evil spirits came upon him. और दुष्ट आत्माएं जो थी वो उनके ऊपर आने लग गई। He struggled and he could not do anything, any social work. और वो तो बड़ी मुश्किल में फंस गए और वो कुछ भी नहीं कर पाए, कोई भी सामाजिक काम वो नहीं कर पाए। He was under terrible demonic oppression. और वो तो बहुत ही भयानक ऐसे दुष्ट आत्मा के काम में चले गए, उनके सताव में चले गए। And one day as he was attending the Bhubaneswar meeting, और एक दिन की बात है जैसे वो हमारी भुवनेश्वर की सभा में आए। there in the year 2008 when he was praying along with me, और जबकि वहां पर 2008 में वो हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे थे, the Holy Spirit came upon him also. उस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर भी उतर आया। And immediately the Lord delivered him out of this demonic oppression. और तुरंत ही प्रभु ने उन्हें यहाँ पर दुष्ट आत्मा के सारे सताव से, परेशानी से छुटकारा दिया। Right at that meeting, the Lord touched him and delivered और him. उसी सभा में परमेश्वर ने उन्हें स्पर्श किया और उन्हें छुटकारा दिया। And today, he is again doing his social work. और आज इन दिनों में वो अपने सामाजिक काम को फिर से कर रही हैं। And he is a successful lawyer. और साथ ही वो एक बहुत ही सफल ऐसे वकील भी हैं। All the devils left him. सारी दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़कर चली गई। The evil forces that came against him left him totally. और सारी दुष्ट आत्माओं की ताकतें जो उनके विरुद्ध में आई थी वो पूरी तरह से उन्हें छोड़कर चली गई। When the Lord pours upon us the showers of blessings, the Lord turns all the curses into blessings. जब परमेश्वर हमारे ऊपर आशीषों की वर्षा करता है तो उस समय परमेश्वर सारे श्रापों को आशीष में बदल देता है। As in Deuteronomy 23:5. और जैसे कि व्यवस्था विवरण अध्याय 23:5 में हम इस तरह के मनमोर, Even today the Lord will turn all your curses into blessings. आज के दिन परमेश्वर आपके सारे श्रापों को आशीष में बदल देगा। If God can be for us, who can be against us? अगर परमेश्वर हमारी ओर से है तो फिर हमारा विरोधी कौन हो सकता है? When the Lord sends us his showers of blessings, जब परमेश्वर अपनी आशीषों की वर्षा हम पर बरसाता है, he refreshes us. वो हमें तरोताजा करता है, He revives us. वो हमें बिल्कुल नया बनाता है And again he makes us fruitful. और वो हमें बहुत ही फलवंत बनाता है। The Bible says in Isaiah 28:2, बाइबल कहती है यशायाह अध्याय 28:2 में, the Lord has one who is powerful and strong. परमेश्वर तो ऐसा है जो कि बहुत ही सामर्थी है और बहुत ही बलवान है। He is like a hailstorm and a destructive wind. वो तो एक बहुत ही विनाशकारी आंधी या फिर बवंडर के जैसे है या ओले गिरने के जैसे है। He is like a driving rain and flooding downpour. और ये तो बस बहुत तेजी से होने वाली वर्षा और बाढ़ के जैसे है। He is nobody but he is the Holy Spirit. वो और कोई नहीं लेकिन पवित्र आत्मा है। When we think about the Holy Spirit, we say he is like a dove. जब हम पवित्र आत्मा के बारे में सोचते हैं तो सोचते हैं कि वो एक कबूतर है, But then he is strong and a mighty person. लेकिन वो तो एक बहुत ही बलवान और एक बहुत ही मजबूत सामर्थी व्यक्ति है। He comes like a driving rain वो तो एक बड़ी तेज आंधी के जैसे आता है to make us bear fruit कि हमें फलवंत बनाए, and make us like a well-watered garden. कि हमें एक बहुत ही सींची हुई जमीन के जैसे हमें बनाए। As in Jeremiah 17:7, जैसे कि यिर्मयाह 17:7 कहता है, you will never fail to bear fruit when this driving rain comes upon you.
और जब ये बारिश तुम पर होती है तो तुम कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं होगे जो कभी फल न लाए। The Lord Himself will make you to bear fruit. परमेश्वर स्वयं आपको ऐसे बनाएगा कि आप फलवंत होते चले जाएं। When I got married, जब मेरी शादी हुई, how my daughter is going to minister. मेरे माता पिता ये कहने लगे कि मेरी जो बेटी है ये किस तरह से सेवकाई कर सकती है। My parents told this to my husband's parents. और मेरे माता पिता ने मेरे ससुराल वालों को, मेरे सास ससुर को ये सारी बातें बताई। My daughter is a very shy person. मेरी बेटी तो बहुत ही शर्मीली है। You are serving the Lord. आप लोग प्रभु की सेवा कर रही हैं। But then my daughter, how will she stand before thousands of people? लेकिन मेरी बेटी किस तरह से हजारों लोगों के सामने खड़ी रह सकेगी। She is not fit for your family, they said. उन्होंने कहा कि मेरी बेटी आपके परिवार के लिए सही व्यक्ति हमें नहीं दिखाई देती है। But then my husband's parents said, let her come to our family and live with us like our own daughter. तब मेरे सास ससुर ने कहा कि आपकी बेटी को हमारे परिवार में आने दीजिए और उसे हमारी बेटी के जैसे रहने दीजिए। We have lost our daughter. हम अपनी बेटी खो चुके हैं। In her place, let her be with us like our own daughter. उसकी जगह पर आपकी बेटी हमारे लिए हमारी बेटी के जैसे रहने पाए। She need not serve the Lord. इससे प्रभु की सेवा करने की जरूरत नहीं है। Even I thought like that. और यहाँ तक कि मैंने भी ऐसे ही सोचा था। Let me not go and stand before the people. मैं जाकर लोगों के सामने खड़ी नहीं रहूंगी। I thought I'm so afraid. मैंने सोचा मैं तो बहुत ही डरपोक किस्म की हूँ। How am I going to minister? मैं कैसे सेवा कर पाऊंगी। But then the Lord did not make me sit idle. लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे ऐसे ही वहां पर निठल्ल बैठने नहीं दिया। The Lord filled me with His Holy Spirit. परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से मुझे भर दिया। As I lost my own parents, जैसे मैं अपने माता पिता को खो चुकी थी, as I lost my brother, जैसे मैं अपने भाई को खो चुकी थी, I just asked the Lord to fill me with His Holy Spirit. That's it. मैंने बस इतना ही कहा, प्रभु तू मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भर दे। I didn't ask God to help me to serve the Lord. मैंने प्रभु से ये नहीं मांगा था कि प्रभु तू मेरी मदद करके मैं तेरी सेवा कर सकूं। I thought within myself, if the Lord could fill me with the Holy Spirit, that is enough. और बस मैंने अपने आप में यही सोचा कि अगर परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे तो ये मेरे लिए काफी होगा। But then the Lord did not allow me to sit quiet. लेकिन उसके बाद में परमेश्वर ने मुझे कभी शांत रहने नहीं दिया। Little by little, the Lord started to use me in the ministry. धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके परमेश्वर सेवकाई में मेरा उपयोग करने लगा। First, among few ladies, He used me. पहले तो उसने केवल कुछ महिलाओं के बीच में मेरा उपयोग किया, Then among young people. और फिर जवान लोगों के बीच में, Then among family members. और फिर परिवार के सदस्यों के बीच में, Then among public crowd like this. और फिर सब लोगों की बड़ी भीड़ के सामने, जैसे कभी यहाँ पर सभा हो रही है। From the beginning, the Holy Spirit, whenever I ministered, He did not leave me. बिल्कुल शुरू से ही जहां भी मैंने सेवकाई की, पवित्र आत्मा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। Even before I could open my mouth to pray for the people, और यहाँ तक कि अपना मुंह खोलकर मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं उसके पहले ही, from the first day of my ministering to God, प्रभु की सेवकाई करने के मेरे पहले दिन से लेकर, the Lord poured out His anointing upon the people whenever I prayed for the people. जब भी मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने अपने अभिषेक को मेरे ऊपर उंडेला। That really encouraged me. ये सच में मुझे प्रोत्साहित करता है। I used to speak very softly. मैं तो बहुत ही धीरे से बातें करती थी। On the first day when I was preaching, my voice was very low. जब पहले दिन मैं प्रचार कर रही थी, उस समय मेरी आवाज तो बहुत ही धीमी थी। People who were sitting at the back, they literally raised their hands and showed it to me that we could not hear your voice. और पीछे में बैठे हुए जो लोग थे, उन्होंने अपना हाथ उठाकर हमें बताया कि हमें आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है।
my sister who was sitting behind me came to me and said, "You better speak loudly." मेरी बहन जो कि हमारे पीछे बैठी थी, वो मेरे पास में आकर कहने लगी, अच्छा है कि तुम जरा जोर से बोलो। And as she said to me, my voice even after that went lower and lower. और जैसे उन्होंने मुझसे ये कहा, उसके बाद मेरी आवाज जो थी वो तो और भी धीमी और धीमी होती चली गई। But then when I began to pray, लेकिन जब मैं प्रार्थना करने लगी, the young people who were sitting in that church, वहां पर उस चर्च में जो जवान लोग बैठे हुए थे, they were filled with the Holy Spirit. वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। I could not believe myself. मैं तो अपने ऊपर विश्वास भी नहीं कर पाई। I even opened my eyes to look at them. और यहाँ तक कि उन्हें देखने के लिए मैंने अपनी आंखें खोली। They were jumping up and down, getting filled by the power of the Holy वो Spirit. तो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरकर वहां पर कूदने लगे थे। From that day on till today, the Holy Spirit is encouraging me और उस दिन से लेकर आज तक पवित्र आत्मा मुझे प्रोत्साहित कर रहा है। and filling the people with the power of the Holy Spirit. और वो बस लोगों को पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते चले जा रहा है। The anointing within me is still increasing within me. मेरे अंदर जो अभिषेक है वो तो अभी भी मेरे अंदर बढ़ता चला जा रहा है। He is driving me forcefully to minister. वो तो मुझे विवश करता है कि मैं आगे जाकर लोगों की सेवकाई करती चली जाऊं। Because the Holy Spirit is a driving rein. क्योंकि पवित्र आत्मा जो है ये तो निश्चय हमें विवश करके आगे ले जाने वाला व्यक्ति है। He comes upon us forcefully बड़े बल के साथ में वो हमारे ऊपर आता है and He makes us to bear fruit. और वो हमें फलवंत बनाता है He refreshes us. और वो हमें बिल्कुल तरोताजा करता है। He revives us वो हमें बिल्कुल नया बनाता है and makes us to bear fruits. और वो हमें ऐसे बनाता है कि हमें फलवंत कर दे। Even today, the Lord will fill you with the fruits of the Holy Spirit. और आज के दिन प्रभु आपको पवित्र आत्मा के वरदानों से भरते चले जाएगा, फल से भरेगा। Even if you like or may not like, the Lord will come upon you forcefully today. चाहे आज आपको ये पसंद हो या ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर बड़े बलपूर्वक रीति से आएगा। He will send you showers of blessings. वो आपके ऊपर आशीषों की वर्षा करता चला जाएगा। He will send upon you showers of blessings. वो आपके ऊपर में आशीषों की वर्षा करता चला जाएगा। Shall we believe that? आइए हम इस पर विश्वास करें। Let us open our hearts and give our hearts to God. आइए अपने दिल को हम खोलें और अपने दिल हम परमेश्वर को दे दें। Saying, Lord, I cannot do anything, ये कहें कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, but I can do all things through Christ who strengthens me. लेकिन मसीह यीशु जो मुझे बल देता है उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Nothing is impossible with God. परमेश्वर के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। With man, things are impossible. मनुष्यों के लिए ये सारी बातें मुश्किल हो सकती हैं, But with God, all things are possible. लेकिन परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Today shall we all cry out to the Lord. आज के दिन आइए हम सब प्रभु को पुकार उठें। As Peter said, जैसे कि पतरस ने कहा, Lord, not only you wash my feet, हे प्रभु तू केवल मेरे पैरों को ही मत धो, but wash my hands, लेकिन तू मेरे हाथों को भी धो दे wash my head, और मेरे सिर को भी धो दे, wash my मेरे body, शरीर को धो दे, wash my soul, मेरे प्राण को धो दे, wash my heart, मेरे दिल को धो दे। and take away all the impurities, Lord. और प्रभु सारी अशुद्धता को तू दूर कर दे। Revive me of all my unrighteousness, मेरे Lord. सारे अधर्म को दूर कर प्रभु और तू मुझे नया बना। Revive me again, Lord. मुझे फिर से नया बना प्रभु। Give me a steadfast spirit within me. मेरे अंदर में तू एक स्थिर आत्मा दे प्रभु। Give me a pure heart, Lord, मुझे शुद्ध हृदय दे प्रभु to serve you, Lord कि Jesus. प्रभु यीशु मैं तेरी सेवा करूं Make me fruitful. और मुझे फलवंत बना। Make me fruitful. मुझे फलवंत बना। Where the Spirit of the Lord is, जहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है there is deliverance. वहाँ पर छुटकारा है। Like this brother Anand Kumar, जैसे कि भाई आनंद कुमार के जैसे, like this brother
Jayaraju, जैसे कि भाई जयराजू उनके जैसे the Lord will deliver you also. परमेश्वर आपको भी छुटकारा देगा। Wherever you are, आप चाहे जहां भी हो, cry out to God परमेश्वर को पुकार उठें to send the rain, the showers of blessings upon you. कि आपके ऊपर वो आशीषों की वर्षा उंडेल दे। How many of you want showers of blessing? आप में से कितने लोग आशीषों की वर्षा पाना चाहते हैं? Will you all rise up आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं and pray to और God? परमेश्वर से प्रार्थना करें। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। As the Lord has promised today परमेश्वर ने आज हमसे वादा किया है to send us the कि rain, हम पर वो बारिश उंडेलेगा, to send us the winter rain, कि शीतकाल की मेह बरसाएगा, to send us the spring कि वो rain, बारिश के समय हम पर वर्षा उंडेलेगा, to send us the latter कि rain, अंतिम वर्षा को वो उंडेलेगा, to send us showers of कि blessing, हम पर आशीषों की वो वर्षा करते जाएगा to send us His sprinkling of water. और हम पर वो पानी को उंडेलते चले जाएगा। He will do it today. और वो आज इसे जरूर करेगा, He will do it today. आज इसे वो जरूर करेगा। Today is a day of blessing. आज तो आशीषों का दिन है। Do you believe that? क्या आप ये विश्वास करते हैं? Come on, cry out to आइए God. परमेश्वर को पुकार उठें। I need this blessing, Lord. प्रभु मुझे ये आशीष चाहिए, The showers of blessing. ये आशीषों की वर्षा चाहिए, Showers of आशीषों की blessing. वर्षा चाहिए प्रभु। Multitude of blessings. मुझे बहुत आयत की आशीष चाहिए। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Come on, cry out to आइए God प्रभु को पुकार to उठें cleanse कि you. वो आपको शुद्ध For करे, God to cleanse कि प्रभु you आपको शुद्ध करें from all the impurities, सारी अशुद्धता से, from all your sins. आपके सारे पापों से। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। For you are coming upon your people. प्रभु तू अपने लोगों पर उतर आ रहा है, You are coming तू down नीचे आ रहा है प्रभु, as showers of blessing. और प्रभु इनके ऊपर आशीषों की वर्षा उंडेलता है। Showers of blessing. आशीषों की वर्षा। Come on, thank God. धन्यवाद कीजिए प्रभु का, Thank प्रभु का God. धन्यवाद कीजिए, Thanक God. धन्यवाद कीजिए। The Lord is refreshing you right now. परमेश्वर अभी इस समय आपको तरोताजा कर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद He यीशु। is lifting your spirit. वो आपकी आत्मा में आपको ऊंचा उठाते जा रहा है, He is rising up within you. वो आपके अंदर में उभर रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। If you want to praise God, praise Him. अगर आप परमेश्वर की स्तुति करना चाहते हैं तो उसकी स्तुति कीजिए। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Are you not happy? क्या आप खुश नहीं हैं? The Lord is coming into your heart. परमेश्वर आपके दिल में आ रहा है, The anointing is coming upon you. उसका अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। Get filled by the power of God. परमेश्वर की सामर्थ से आप भर जाइए। Thank you, धन्यवाद Jesus. यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। If you want to clap your hands, come on, अगर rejoice. आपको ताली बजाना है तो आप ताली बजाकर आनंदित हो जाइए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Come into them, Lord प्रभु यीशु Jesus. तो इनमें आ जा, Come into their heart. इनके दिल में आ जा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Fill everyone, हर Lord. एक को भर दे प्रभु, Fill everyone हर here. एक को भर दे प्रभु। From the first to the last row. पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक सभी को भर दे, Let them be filled with your और ये power. तो तेरी सामर्थ से भर जाए मेरे प्रभु। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। The Lord is pouring down His rain upon you. परमेश्वर अपनी बारिश आपके ऊपर में उंडेल रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you for the multitude of blessings. प्रभु बहुत आयत की आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Many are waiting for this moment. बहुत से लोग इस पल की राह देख रहे हैं। You are rejoicing in the Spirit. आप आत्मा में आनंद मना रहे हैं। You are rejoicing in the Spirit. आप आत्मा में आनंद मना रहे Come हैं। on, give glory to God. परमेश्वर को महिमा दे।
The Lord is pouring water upon you, परमेश्वर आपके ऊपर वर्षा उंडेल रहा है, streams upon you, आपके ऊपर बड़ी धाराएं उंडेलता है। as you are thirsty to receive Him. जैसे आप उसकी ओर से पाने के लिए प्यासे हैं, He is entering into your वो heart. आपके दिल में प्रवेश कर रहा है। Believe, विश्वास कीजिए, believe, विश्वास कीजिए and praise और God. प्रभु की स्तुति करते जाएं। Praise प्रभु God. की स्तुति करें। Whatever you want to do, lift up your hands, lift up your voice, clap your hands and praise आप God. जो कुछ भी करना चाहते हैं कीजिए। अगर आपको ताली बजाना लगता है तो आप ताली बजाइए, अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करते चले जाए। Hallelujah. हालेलुया। God's light is filling your heart. परमेश्वर की ज्योति आपके दिल को भर रही है। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. Come on, lift up your voices. अपनी आवाज उठाइए। This is the moment of your blessing. ये तो आपकी आशीष का पल है। Get it from आप इसे God. परमेश्वर से ले ले। Get the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा को ले ले, Carry Him in your अपने heart. दिल में उसे लेकर चले। Carry Jesus in your अपने heart. दिल में आप यीशु को लेकर चले। Jump up and down and praise आप God. कूदें और परमेश्वर की स्तुति करें। Praise God with all your अपने heart. पूरे दिल से परमेश्वर की स्तुति करते जाएं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Don't look here and आप there. यहाँ वहाँ मत देखिए, Close your अपनी आंखें eyes बंद कर लीजिए and look up to और God. परमेश्वर की ओर The देखिए। help comes from God मदद alone. तो केवल परमेश्वर की ओर से ही आती है। Man can never help you. मनुष्य कभी आपकी मदद नहीं कर सकते, But God Himself comes into your लेकिन heart. स्वयं परमेश्वर आपके दिल में आता He है। is coming into your वो heart. आपके दिल में आ रहा है। Come on, आइए rejoice. आनंदित हो जाए, आनंदित हो Rejoice. जाए। The heaven is open स्वर्ग अभी now. खुला हुआ है। Glory of God is filling this entire ground. परमेश्वर की महिमा भी इस समय पूरे मैदान को भर रही है। You आप rejoice. आनंदित हो जाए, You आप rejoice. आनंदित हो जाए। Don't be आप ashamed. शर्माइए मत, Release yourself. अपने आप को खोलिए, Clap your ताली hands. बजाइए And give glory to और प्रभु को God. महिमा दे। Give praises to प्रभु की God. स्तुति करते जाए With all your अपने strength. पूरे बल से। Praise God. प्रभु की स्तुति करे With all your heart. अपने पूरे दिल से। Praise प्रभु की God. स्तुति करे। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Heaven is rejoicing स्वर्ग now. आनंदित हो रहा है इस समय। Angels of God are all over this परमेश्वर place, के स्वर्गदूत इस पूरी जगह पर हैं, giving answers for your आपकी prayers. प्रार्थनाओं के लिए जवाब दे रहे हैं। Do not pray for anything बाकी और else. किसी चीज के लिए प्रार्थना मत कीजिए। You get filled by the power of आप God. परमेश्वर की सामर्थ से भर जाइए। Hallelujah. हालेलुया। All the other things shall be added in your और life. बाकी सारी जो दूसरी चीजें आपके जीवन में जोड़ दी जाएगी। The Lord is giving you life. प्रभु आपको जीवन दे रहा है। The Lord is giving you complete blessings परमेश्वर आपको पूरी आशीषें दे रहा है, by anointing you with the Holy पवित्र Spirit. आत्मा के द्वारा आपको अभिषेक देने के द्वारा। You be filled in the Spirit. आप आत्मा में भरते चले जाएं। Be filled in the आप Spirit. आत्मा में भरते चले My जाएं। young friend, get filled by the power of जवान God. लोगों परमेश्वर की सामर्थ से आप भर जाइए। My young child, get filled by the power of जवान God. लोग आप प्रभु की सामर्थ से भर जाए। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus.